देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि प्रखंड स्तर पे काम करना चाहते हैं आईसीडीएस कार्यालय के अंतर्गत। तो प्रखंड जो समन्वयक होते हैं ना, उनके पदों पे भर्ती निकाली गई है। इसमें जो है जिला स्तर का भी पोस्ट रखी गई है, जिसकी जानकारी हमने बताया हुआ है। इस वीडियो में बताएंगे कि आपको जो है किस तरह से फॉर्म को भरना है, कौन-कौन से पोस्ट के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, मानदेय कितना मिलेगा, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है, उम्र सीमा क्या है, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे-ऐसे वीडियोज़ को बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम भर्ती की बात कर ले तो आईसीडीएस जो कार्यालय होता है ना, उसके अंतर्गत ही आपको भर्ती होना है। यहाँ पे देखेंगे इसमें जो है 2 प्रकार के अलग-अलग जो है पोस्ट रखे गए हैं, जो कि संविदा के आधार पे जो है आपका भर्ती यहाँ पे होने वाला है। सरकारी नौकरी नहीं है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। इसमें देखेंगे जिला परियोजना सहायक पदों पे भर्ती होगा, जो कि 1 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। इसमें बताया गया है कि आपको जो है 18,000 रुपया यहाँ पे मानदेय देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे प्रखंड जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, यानी कि समन्वयक होते हैं, उनके पदों पे भर्ती निकाली गई है। 4 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें 3 जो है गैर आरक्षित पोस्ट है और 1 जो है पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। 20,000 रुपये जो है इनको मानदेय यहाँ पे देखने को मिले। अब इन्होंने बताया हुआ है कि आवेदन जो है 21 दिनों के अंदर आपको कर लेना है। बताएंगे कब तक आवेदन आप कर सकते हैं और कैसे आवेदन करना है, इसकी भी जानकारी हमने आगे कवर किया हुआ है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की हम बात करें तो बताया गया है कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपने आईटी से भी मान लीजिए ग्रेजुएशन किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से, तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो है 2 सालों का मेंटेनेंस एंड सपोर्ट का जो है आपके पास अनुभव होनी चाहिए। बाकी आपका जो भी रिटेन कम्युनिकेशन स्किल है, लोकल लैंग्वेज है, कंप्यूटर का लिटरेसी आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे बोला गया है कि जो भी लोकल डेट शुड बी इंगेजेड, ठीक है, ये आपको मतलब लोकल स्थान पे काम करना होता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इनको देखिए, इसमें प्राथमिकता किसको मिल पाएगा, तो इस प्रकार के अगर कोई मान लीजिए अनुभव लिया हुआ है तो ही मिल पाएगा उनको, ठीक है। वर्क का स्कोप क्या है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या क्या आपको करना है। ये आपका इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है। बाकी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट की हम बात करें तो इसमें आपने ग्रेजुएट या फिर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट आपने डिप्लोमा इन मैनेजमेंट सोशल साइंस से किया हुआ है या फिर मैनेजमेंट से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। 2 साल का अनुभव होनी चाहिए इस फील्ड में, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका रिटन कम्युनिकेशन स्किल, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश का जो है आपके पास फेयर स्किल होनी चाहिए, गुड कंप्यूटर स्किल नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेट ईमेल आपको जो है में अच्छा नॉलेज होनी चाहिए, एबिलिटी टू वर्क और टीम एंड विलनेस के अंतर्गत जो है आपको काम करने आने चाहिए। 3 साल का अनुभव वाले को और भी बेनिफिट मिल सकता है, देख लीजिएगा, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है। बाकी यहाँ पे हम बात करें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए तो बोला गया है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से तो फॉर्म को भरेंगे। 2 साल का अनुभव जो है वर्किंग विद टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सपोर्ट में अगर आपका है, साथ ही साथ आपका रिटन कम्युनिकेशन और लोकल लैंग्वेज अच्छा है, ठीक है, लोकल कैंडिडेट सब बहुत ही अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें देखेंगे ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें बोला गया है कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, 1 साल का अनुभव आपके पास है कम्युनिटी, लोकल या फिर गवर्नमेंट में, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका रिटन कम्युनिकेशन स्किल, लोकल लैंग्वेज वगैरह वगैरह ये चीज आपके पास होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वालिफिकेशन है। अब देखिए चयन कैसे होगा तो बताया गया है कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय चयन समिति का निर्धारण किया जाएगा और इन्हीं के माध्यम से आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। अब इसमें देखिए बताया गया है कि आपका जो भी मेधा सूची बनेगा उसमें 10वीं से जो है आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट से आपको जो है 20 मार्क्स मिलेंगे, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट डिप्लोमा या फिर कंप्यूटर साइंस आईटी से आपको जो है यहाँ पे 50 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास कोई अनुभव है तो 1 से 2 साल अनुभव के लिए बोला गया है कि 5 मार्क्स मिलेंगे और इसमें इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। टोटल जो है 100 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, यानी कि इसमें रिटन नहीं होगा बल्कि इंटरव्यू यहाँ पे होगा और बाकी आपके जो भी क्वालिफिकेशन है उस पर आपको नंबर मिलेंगे, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सभी पोस्ट के लिए देखेंगे तो यही बताया गया है 10, 20, 50, 5 और 15 इस तरह से आपको मिलेगा। 100 आपका जो है यहाँ पे परसेंट मतलब नंबर पे जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर मान लीजिए आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो इनके द्वारा जो एक फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कौन से पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोजीशन का नेम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे फोटो लगाकर जो है सेल्फ रजिस्टर आपको करना है। कैंडिडेट का नेम यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। पर्सनल डिटेल्स में आप किस कैटेगरी से हैं, सेक्स आपका क्या है, फादर या फिर हस्बैंड का नेम क्या है, मदर का नेम क्या है, डेट ऑफ
बर्थ क्या है, फिर यहाँ पे आप बताएंगे बिहार के रेसिडेंट है कि नहीं है। ध्यान रखिएगा ये भर्ती जहाँ से निकाली गई है वहीं के जो आवेदक है वो फॉर्म को भरेंगे, हम बताएंगे आगे चल के, ठीक है। बाकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको मेंशन करना होगा, क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट से भर्ती निकाली गई है वहीं के जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म को भरेंगे। बाकी अपना ब्लॉक का नेम बताएंगे। अगर आपने BDO SDO और DM के माध्यम से जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है इशू करवाया हुआ है तो आपको बताना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है BDO SDO या फिर DM से आपने बनवाया हुआ है वो बताएंगे। अगर आप विकलांग है तो बता सकते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह और मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, DL, पैन या फिर एनी अदर गवर्नमेंट ID आपके पास है तो उसमें से कोई एक ID का नंबर यहाँ पे देंगे, बताएंगे कौन सा आपका ID है, उसका नंबर यहाँ पे लिखेंगे, मेल ID यहाँ पे लिखेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है। जो भी आपका एकेडमिक डिटेल्स है वो भरेंगे, जैसे कि यहाँ पे 10वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएशन का, ठीक है, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो बता सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएट डिग्री आपने किया हुआ है तो वो बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम, आपका स्ट्रीम क्या है, पासिंग ईयर क्या है, ठीक है, टोटल मार्क्स कितना मिला, टोटल आपका मार्क्स कितना था, उसमें से कितना मार्क्स अप्लाई, परसेंटेज क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे आपके पास कोई अनुभव की जानकारी है तो अनुभव की जानकारी यहाँ पे बताएंगे, कहाँ आपने काम किया हुआ है, कौन कौन से लैंग्वेज आप जानते हैं, हिंदी आप रीड कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, स्पीक कर लेते हैं, टाइपिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे बताएंगे। इंग्लिश भी आपको देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे डेट, प्लेस और सिग्नेचर करके इसको स्कैन करके जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो लगाकर आपको आवेदन यहाँ पे करना है। आवेदन के लिए बोला गया है कि देखिए आवेदन जिला प्रोग्राम कार्यालय का मेल ID पे आपको करना है, इसलिए हम बोले हैं कि ऑनलाइन कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी या फिर डाक के माध्यम से जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS समाहरणालय औरंगाबाद के पिन कोड इतने के पते पे आप भेज सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा चयन से संबंधित जो भी जानकारी है इनका ऑफिशियल पोर्टल पे देखने को मिल जाएगा। और ये बताया गया है कि आपका जो उम्र सीमा है उसकी कट ऑफ डेट 1/1/2025 रहेगा, इसी के बिहार पे आपका उम्र की काउंटिंग की जाएगी। उम्र की भी जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है कि आपका जो है कितना उम्र होनी चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए अपर के लिए बोला मतलब आरक्षित वर्ग के पुरुष के लिए बोला गया है 37 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग के महिला के लिए 40 वर्ष, SC ST के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष यहाँ पे अपर एज रहने वाले हैं, ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। बाकी ध्यान रखिएगा जिस जिले से भर्ती निकाली गई है वहीं के आप अस्थायी निवासी हैं तो फॉर्म को भरेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भर्ती जो है आपको बताए थे कि यहाँ पे देखेंगे तो औरंगाबाद से जो है निकाली गई है। और आपको राष्ट्रीय पोषण मिशन पोषण अभियान के अंतर्गत सबींदा आधारित जिला स्तरीय जिला परियोजना सहायक के 1 पद रहेंगे और प्रखंड समन्वयक के जो है 4 पोस्ट यहाँ पर रहेंगे। तो इसी के बिहार पे आपका भर्ती यहाँ पे हो रहा है, जो कि आवेदन डाक के माध्यम से या फिर मेल के माध्यम से आप कर सकते हैं, ठीक है। और जिस जिले से भर्ती निकाली गई है उसी जिले के आप अंतर्गत आते हैं तो फॉर्म को भरेंगे, दूसरे किसी जिले से हैं तो फॉर्म को मत भरिएगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार अपने हिसाब से जरूर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सभी जानकारी बता दी जाएगी, ठीक है। पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ है, कैसे आपको क्या करना है और उसके बाद ही आपको आवेदन यहाँ पे करना है। देखिए पोस्ट बहुत ही अच्छा है, अगर जो लोग उस प्रकार के क्वालिफिकेशन लिए हुए उनको तो इतना समझ होनी चाहिए कि नोटिफिकेशन कैसे पढ़ाया जाता है और कौन सी चीजों को कैसे देखा जाता है, ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पे आपको आवेदन करना है। बाकी इसकी जानकारी के लिए आपको जो है शिक्षा बिंदु पे आना होगा, तो यहाँ पे शिक्षा बिंदु में आएंगे तो लेटेस्ट जॉब्स का जो है सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार ICDS ब्लॉक कोऑर्डिनेटर वैकेंसी, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। 8/6 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं, उससे पहले ही आपको मेल कर देना है या फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज देना है। नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि क्या कुछ अपडेट है, भर्ती जो है कहाँ से निकाली गई है, किस तरह से आवेदन करना है और कौन लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैंने बताया। सबींदा के आधार पर भर्ती होने वाली है, अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं तो ही फॉर्म को भरिएगा, वरना फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।